ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी पेटेंट एक्ट। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट स्टिल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है। सो पेटेंट एक्ट 1970। सो पेटेंट एक्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन टू टू द इन्वेंटर। ठीक है, जो इन्वेंटर है या जिसने इन्वेंशन किया है उसको हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, सो दैट वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम, क्या कर सकता है उसको, कि अदर कोई पर्सन उसको सेम उसी के जैसा प्रोडक्ट या प्रोसेस ना बना ले, उसको कोई अदर पर्सन यूज ना कर सके, या फिर उसको कोई सेल ना कर सके। ठीक है। सो उससे लिए उसको प्रिवेंट करता है। नाउ पेटेंट में भी डिफाइन एज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज, बिकॉज स्टैट्यूटरी इसलिए है बिकॉज दिस इज डिफाइंड अंडर द एक्ट। ठीक है, पेटेंट एक्ट है आपका 1970 का, इसके अंडर डिफाइन किया गया है। सो ये क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है विच इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिस जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट जो होती है वो आपको ग्रांट करेगी। किनको ग्रांट करेगी? टू द इन्वेंटर। ठीक है, किसी भी पर्सन को नहीं, टू द इन्वेंटर। इट इज अ लीगल मोनोपोली ग्रांटेड टू द ओनर ऑफ न्यू इन्वेंशन विच इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको लीगल मोनोपोली देता है कि आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका इंडस्ट्री का यूज है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम लाइक 20 years। ठीक है, यूजुअली फॉर 20 years। नाउ द ओनर कैन सेल, ग्रांट एंड लाइसेंस टू एनी अदर, एनी टू अदर ओनली टू यूज इट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, इट्स फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ओनर क्या कर सकता है उसको, लेकिन ओनर के पास राइट है दैट कि ओनर उसको सेल कर सकता है, उसका लाइसेंस दे सकता है। ठीक है, टू अनदर पर्सन या अनदर किसी भी इंडस्ट्री को, कि वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके और उसे मार्केट में सेल कर सके। ठीक है। सो आपका जो पेटेंट एक्ट है उसको बहुत सारे टाइम्स अमेंड किया गया अकॉर्डिंग टू द ट्रिप्स। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था दैट अकॉर्डिंग टू द WTO देयर आर टू थिंग्स, वन इज ट्रिप्स एंड अदर इज ट्रिम्स। ठीक है, सो ट्रिप्स क्या होता है ये जान लीजिए, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। सो इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पेटेंट्स दिए जा सकते हैं। फूड्स हैं, ठीक है, आपके मेडिसिन है, जैसे फूड के केस में हम मैकडोनल्ड्स का केस ले सकते हैं। ठीक है, एंड डोमिनोज है। ठीक है, आप कितना भी मतलब एफर्ट लगा लें, आप वो जो मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जिस टाइप का पिज्ज़ा बनाएंगे, यू आर नॉट एबल टू मेक दैट ना, कि उन लोग अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स तो पता होता है, बट उनके स्पाइसेस हैं, उनके जो स्पाइसेस हैं वो कभी रिवील नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर मेडिसिन। लाइक मेडिसिन में अभी अभी क्या बना है, कोवैक्सीन बना है, किसने बनाया है? एस्ट्राजेनिका ने बनाया है, विच इज़ फ्रॉम यूएसए। यूएसए की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, उसने बनाया है। बट उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? पुणे का है सीरम इंस्टीट्यूट। वो क्या कर रहा है, कोविशील्ड को, सॉरी, कोवैक्सीन को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहा है, ताकि आपका जो हर पीपल है, मास है, जितने भी मास हैं इंडिया में, मास जो मतलब बेसिकली जो पीपल है उन तक पहुंच सके। ठीक है, ऐसे ही सेम केमिकल सब्सटेंसेस को भी दिया जाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज पेटेंट? तो पेटेंट क्या होता है? इट इज अ ग्रांट फॉर अ लिमिटेड टाइम मोनोपोली के लिए होता है, लाइक 20 years के लिए, and it is given by the government to the inventor to use, sell, distribute and license his invention। ठीक है। now in return, if रिटर्न में क्या देता है वो? उसका फुल डिस्क्लोजर देता है। जब उसका क्या होता है, जब 20 years कंप्लीट हो जाता है तो वो उनका एक फुल डिस्क्लोजर देते हैं टू द पब्लिक और टू द अदर इंडस्ट्रियल पर्सन। ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो सेम फॉर्मूला या सेम जो भी प्रोसेस है उनको यूज कर सके, अदर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है। दैट इज विच कैन बी यूज बाय द पब्लिक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। ठीक है, जो 20 साल का जो टाइम दिया गया जाता है, वो जब एक्सपायरी हो जाता है तो उसको फुल डिस्क्लोज कर दिया जाता है टू द पब्लिक। नाउ द पेटेंट प्रोटेक्शन लास्ट फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड इज ओनली इफेक्टिव इन द कंट्री इन विच इट वॉज फाइल्ड। क्या बोल रहा है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, से फॉर 20 years, एंड इफेक्टिव इन द कंट्री इन विच इट इज फाइल्ड। ठीक है, जिस कंट्री में आपने फाइल किया है वहां के लिए है। जैसे अगर इंडिया में फाइल किया गया है पेटेंट के लिए, किसी किसी इन्वेंटर ने फाइल किया है, तो वो उसका जो पेटेंट प्रोटेक्शन है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही लागू होगा। आप अदर कंट्रीज में जाके नहीं बोल सकते लाइक कि ये पर्टिकुलर जो क्या प्रोडक्ट है, ये इस टाइप की मेडिसिन जो है मैंने बनाया था तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर country in which it is filed. Now the application must include the detailed description of how the invention work। ठीक है, जो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आई वांट द पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस, तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसकी एप्लीकेशन में पूरा डिटेल देना पड़ेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द इन्वेंशन वर्क, कि वो इन्वेंशन कैसे वर्क किया। इसके साथ ही साथ हाउ यू हैव मैन्युफैक्चर्ड, कि आपने क्या क्या सब्सटेंसेस, क्या मैटर्स, क्या केमिकल्स यूज करके उसको बनाया है।
ओके। नाउ सिंस द पेटेंट इज कंसिडर्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, सो इट माइट बी बॉट, सोल्ड, मॉर्टगेज, लाइसेंस्ड बाय द ओनर, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। Now, objectives of the Patent Act 1970, the main objective is to promote and protect the inventions and methods, ठीक है। सो इन्वेंशंस में आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एंड मेथड्स जो प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है, उसको भी इन्वेंशन, उसको भी क्या कहते हैं, पेटेंट मिलता है। जो मैंने लास्ट क्लास में कौन सा एक मेथड बताया था जिसको पेटेंट मिला हुआ था, एनीवन कैन रिकॉल? नो वन, सब सो गए? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सो नहीं है मैम, रिमेम्बर हाँ, नहीं कर पा रहे, क्या नहीं हो रहा है? फिर से रिकॉल बोलिए। नहीं कर पा रहे मैम। रिकॉल नहीं कर पा रहे? अच्छा, और कोई बंदा है भैया जिसको रिकॉल हो रहा? बताओ बताओ जल्दी। मैम वो टर्म याद नहीं रहा, के से था, हाँ, काइसली, काइजन, काइजन, ठीक है। काइजन काइजन। जो था, दैट इज अ प्रोसेस जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था इन जापान, स्टार्टेड बाय द कंपनी नेम्ड हुंडई, ठीक है। कंपनी जो थी हुंडई, उसने उसको लगभग 20 इयर्स तक के लिए पेटेंट लिया था अपनी कंट्री में, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स उसने उसको पब्लिक में फुल डिस्क्लोज कर दिया दैट कि काइजन के अंदर हम क्या क्या मेथड्स फॉलो करते हैं टू गेट द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन। ओके। Now, the objectives of granting a patent is to encourage and develop the science, technology and industry, ठीक है। इससे क्या होते हैं, हम लोग अदर पीपल जो होते हैं उनको एक encouragement मिलता है, कोई एक उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के यूज के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स या मेथड्स इन्वेंट करें। नाउ अदर ऑब्जेक्टिव्स है लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन, सेम एज अबव, जो मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ नेक्स्ट है एनकरेजमेंट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, एनकरेजमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज grant the exclusive privilege to own, use, sell the methods or the products patented for a limited period, ये भी understood है। Now stimulate for the new inventions of commercial utility, ये भी understood है। understood है फोर आपके all 4 points ये explain करना है। हम्म। मैम लास्ट वन। लास्ट वन, स्टिमुलेट न्यू इन्वेंशंस ऑफ कमर्शियल यूटिलिटी। अरे भाई देखो, डू यू रिमेम्बर अ स्टोरी, क्या बोलते हैं, जिसमें एक इंडिया के कौन से साइंटिस्ट थे, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इट्स जगदीश चंद्र बोस, और एक है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन बनाया, ठीक है, उनके पहले ही जगदीश चंद्र बोस ने एक रेडियो कनेक्टिविटी के थ्रू एक कॉलिंग का सिस्टम बनाया था, ठीक है। बट बट नो वन विल कंसिडर, बिकॉज एट दैट टाइम क्या था, इंडिया जो था आपका ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स जो ऐसा कभी नहीं चाहते कि इंडिया का कोई ऐसा पर्सन हो जिसने एक नया इन्वेंशन किया हो और उसके बदले में उसे पेटेंट मिल जाए और उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड हो जाए। सो उन्होंने क्या किया, जगदीश चंद्र बोस ने जब ब्रिटिशर्स के सामने इसको प्रेजेंट किया, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि दैट, उनको जस्ट नेग्लेक्ट किया, लाइक दिस इज नो नॉट फॉर द यूज। तो सेम इस मेथड को यूज करके क्या हुआ, ग्राहम बेल ने एक अपना जो है टेलीफोन जो है वो बना लिया, ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल है कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है फॉर द न्यू इन्वेंशंस, ठीक है, जिसकी कोई कमर्शियल यूटिलिटी हो। आप टेलीफोन देखो, आप कितना वाइड स्केल में आज टेलीफोन यूज कर रहे हो, जो टेलीफोन से अभी मोबाइल फोन हो गया है, मोबाइल फोन से डिजिटल फोन हो गया है, यस और नो? यस मैम। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। ओके। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं टू द राइट्स अवेलेबल टू पेटेंटी। सो पेटेंटी मीन्स द पर्सन हु होल्ड्स द पेटेंट, ठीक है। पेटेंट की राइट जिनके पास होती है उनको बोलते हैं हम पेटेंटी, ठीक है। नाउ द पेटेंट गिव्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू द होल्डर आइदर बाय हिमसेल्फ और वाया हिज वाइड हिज एजेंट, ठीक है। सो पेटेंट पेटेंट जो पर्सन होता है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो उस पेटेंट को होल्ड कर सके बाय खुद से, या फिर अपना कोई एजेंट हायर कर सकता है उसके थ्रू। ओके। नाउ ही कैन मेक, सेल और यूज और डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेंशंस इन इंडिया, ठीक है। हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्रोसीजर एंड इंडियन लॉज, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है, वो मेक कर सकता है उस प्रोडक्ट को, सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है विद इन इंडिया, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोसेस, ठीक है, अगर प्रोसेस का किसी प्रोसेस का आपने पेटेंट कराया है तो द पर्सन विल गेट एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज एंड एक्सरसाइज द मेथड और प्रोसेस इन इंडिया।
ठीक है। सो लेट अस सपोज केस वेयर सपोज यहाँ की जो कंपनी है मारुति, ठीक है, लेट अस सपोज कि हम केस मारुति सुजुकी के लेते हैं, तो मारुति सुजुकी सपोज कोई एक ऐसा प्रोसेस इन्वेंट कर दे जिससे उनका प्रोडक्शन जो होता है अच्छा बेटर हो जाता है, उनके एम्प्लॉयज़ अच्छा इफिशिएंटली वर्क करते हैं ताकि उनका जो ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस है तो उनको क्या करेगा, जो आपका मारुति सुजुकी है पेटेंट के लिए अप्लाई करेगा, और वो उस प्रोसेस को एटलीस्ट 20 ईयर्स तक अपनी कंपनी में अप्लाई करेगा विदाउट द डिस्क्लोजर। वो डिस्क्लोज नहीं करेगा पब्लिक में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में कि हमने ये प्रोसेस फॉलो किया फॉर गेटिंग द गुड प्रोडक्शन। ठीक है। सो ये मतलब हो रहा है आपका एक्सक्लूसिव राइट टू यूज एंड एक्सरसाइज द मेथड और प्रोसेस इन इंडिया। ओके। नाउ द पेटेंट राइट्स आर यूजुअली एनफोर्स्ड इन कोर्ट। ठीक है, बिकॉज अगर इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होगा तो यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, और कोर्ट ही उसको एनफोर्स करता है। किसी पर्सन को अगर पेटेंट का प्रोटेक्शन दिया गया है, पेटेंट का राइट दिया गया है, तो ही हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडमिनिस्टर एंड यूज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, या प्रोडक्ट which in most system holds the authority to stop the patent infringement। अगर पेटेंट में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट है, दैट इज कोर्ट कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ पेटेंट इनवैलिड अपॉन अ सक्सेसफुल चैलेंज बाय अ थर्ड पार्टी। ठीक है, सो कोर्ट क्या कर सकता है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, आपके हाई कोर्ट्स हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं, इनके पास राइट है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सॉरी किसी भी पर्टिकुलर पेटेंट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन 2 ग्राउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनको लगता है सुओ मोटो, अगर सुओ मोटो मतलब होता है अपने आप से, अगर उनको अपने आप से ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस इज समवॉट हजार्डस फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। और आइदर इन केस कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, उन्होंने एनकाउंटर किया लाइक कि जो प्रोडक्ट नए बने हैं या कोई नया प्रोसेस इन्वेंट हुआ है और उसको पेटेंट मिला है, सो दैट इज हजार्डस फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकते हैं दैट कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो कोर्ट यहाँ क्या कर सकता है, उस जो पेटेंट है उसको क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, पेटेंट जो है इनवैलिड हो जाएगा। ओके। Now next, why are the patents necessary? So patent will provide the incentive to individual by offering them recognition for their creativity and material reward for their marketable inventions। क्या बोल रहा है कि पेटेंट जो होता है क्यों जरूरी होता है, वो क्या करता है बेसिकली एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है पीपल को जिन्होंने इन्वेंट किया है। जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, ठीक है, तो उनको क्या मिला, रिकॉग्निशन मिला, है ना। सो दिस इज पेटेंट जो होता है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन टू द इंडिविजुअल। ठीक है, तो सो दैट क्या कर सके, उनकी क्रिएटिविटी एंड उनके जो भी मटेरियल रिवॉर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसलिए नाउ सेकेंड है कि द इन्वेंशन encourages द इनोवेशन विच एज्योर्स दैट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कंटिन्यूसली enhanced। सो आपका जो इंसेंटिव मिलता है पेटेंट के अंडर, ठीक है, उसको क्या करता है, इनकरेज करता है इनोवेशंस के लिए कि हम उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट या प्रोसेस है उसी में ही कुछ और इनोवेशंस करें, या फिर वो अदर पीपल्स को भी स्टिमुलेट करता है कि अदर पीपल्स भी उसी से रिलेटेड कोई अदर प्रोडक्ट या प्रोसेस बना लें। ठीक है, जिससे क्या होगा, ह्यूमन की लाइफ जो होगी वो आपकी इनहेंस्ड होगी कंटिन्यूसली, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनहेंस होगी। ठीक है, अगर सोचो ग्राहम बेल ने टेलीफोन नहीं बनाया होता तो क्या हम इस डिजिटल एरा में सरवाइव कर पाते, कि हम इस डिजिटल एरा को अचीव कर पाते। हम्म नो मैम, नहीं हम्म कर पाते। हम्म सो नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर। सो पेटेंट ओनर हैज अ राइट टू डिसाइड हु मे और मे नॉट यूज द पेटेंटेड इन्वेंशन फॉर अ पीरियड इन विच द इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड। सो राइट क्या क्या है पेटेंट होल्डर के पास, कि पेटेंट होल्डर होल्डर के पास कंप्लीट राइट है कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो पेटेंट को किसको देना चाहता है, कि उसके लिए और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कि उसको पर्टिकुलर कैसे यूज करना है, कैसे सेल करना है, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसको देना है। ठीक है, उसका कंप्लीट राइट होता है टू द किसके पास होता है, टू द पेटेंट ओनर के पास। नाउ नेक्स्ट है कि द पेटेंट ओनर में परमिट टू और लाइसेंस द अदर पार्टीज टू यूज द इन्वेंशन ऑन मैनुअली एग्रीड टर्म्स एज ऑन द पेटेंट इज इनफोर्स्ड। वही सेम जो मैंने बताया, लाइक कि कितने दिनों के लिए किनको परमिट देना है, किनको लाइसेंस देना है, कि उस पेटेंट का जो इन्वेंशन हुआ है उसको हम यूज कर सकें, उस मेथड या प्रोडक्ट को हम लोग यूज करके कुछ और नए मेथड या प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर सकें, जिससे क्या होगा, पीपल की लाइफ जो हो वो ईजी हो। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। ओके।
नाउ हु कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट? अ ट्रू और अ फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है, जो फर्स्ट इन्वेंटर होगा वो अप्लाई कर सकता है पेटेंट के लिए, ठीक है। नाउ असाइनी ऑफ द ट्रू और अ फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, अगर एक इन्वेंटर है, उस इन्वेंटर ने किसी पर्सन को अपना एक असाइनी बनाया है, ठीक है। जैसे कि समटाइम्स देखना, दो पर्सन होते हैं, दो पर्सन होते हैं, ठीक है, एक इन्वेंशन करता है, बट द सेकंड पर्सन जो होता है उनका असिस्टेंट, वो जनरली अप्लाई करता है फॉर इन्वेंशन, फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो सेकंड पर्सन होता है दैट इज नोन एज एन असाइनी। Okay, now next third, that is a legal representative of deceased person who immediately is entitled to make such application before his death. uh, एक थर्ड पर्सन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जनरली जो होते हैं हमारे जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, या फिर एडवोकेट्स होते हैं, आपके लॉयर्स होते हैं, अदर जो लॉ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा भी लॉ पढ़ा हुआ है, उनको हम एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं अपना, ठीक है, किसी कंपनी ने या किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी पर्टिकुलर अपना इंडिविजुअली हम उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। अगर कोई पर्सन डिसीज हो जाता है, इस केस में उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, दे हैव द लाइबिलिटी टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट। Now fourth one, an application may be made by any one of the above person either alone, ठीक है, वो खुद से alone भी लगा सकता है, या jointly with any other person, ठीक है। जैसे इन केस सपोज ट्रू इन्वेंटर है तो वो अपने साथ अपने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेके भी अप्लाई कर सकता है फॉर अ पेटेंट, ठीक है। नाउ अ पेटेंट इज ऑब्टेन्ड by the inventor or his assignee by filing the application with the appropriate office of the patent in a stipulated form and fee as required by the act। तो पेटेंट अप्लाई करने के लिए एक इन्वेंटर को क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उसको जमा करना है टू द अप्रोप्रिएट ऑफिस, ठीक है। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? पेटेंट का हेड ऑफिस है आपके कोलकाता में, वहां सबमिट कर सकते हैं। और आइदर यहाँ पे चार आपके सॉरी तीन इसके इन एडिशन में एक सब ऑफिसेज भी हैं, लाइक योर एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, ठीक है। सो आप वहां भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं विद अ स्टिपुलेटेड फॉर्म, ठीक है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म होता है, उसमें फिल करके एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है फी की, उसको पे करके यू कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर योर पेटेंट, ठीक है। सो एन एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, ठीक है, एंड प्रिस्क्राइब्ड फी होगा, हैज टू बी फाइल्ड इन एन अप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस, ठीक है। क्या क्या पेटेंट ऑफिस थे आपके? कोलकाता हेड ऑफिस, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। These are the sub offices. Now examiner of patent scrutinize the application accompanied by the specification so that it satisfies the requirement। तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्क्रूटनी करने के लिए उस एप्लीकेशन का, उस पेटेंट, उस प्रोडक्ट का जिसका पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया है, वो स्क्रूटनाइज करते हैं उस एप्लीकेशन को, फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ट्रू इन्वेंशन है, एक नया इन्वेंशन है या नहीं, इसमें किसी भी प्रीवियसली डेवलप प्रोडक्ट का कोई कॉपी वर्जन तो नहीं है, ठीक है। वो ये सारी चीजें देखते हैं और उसका फिर देन आफ्टर क्या होता है, पेटेंट ऑफिस जो होता है वो रेज करता है ऑब्जेक्शन, ठीक है। देन आफ्टर जो पेटेंट ऑफिसर रेज करता है ऑब्जेक्शन, एंड वंस द एप्लीकेशन कन्विंस दैट द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट विल पुट द सेटिस्फेक्शन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन इट्स एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, अ पेटेंट शैल बी ग्रांटेड। क्या बोल रहा है कि स्क्रूटनाइज होने के बाद आपका ऑब्जेक्शन रेज करता है पेटेंट ऑफिस के थ्रू कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ पेटेंट जो होता है वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। अगर उनको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उस ऑब्जेक्शन का प्रॉपर आंसर मिल जाता है उनको, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है, उनके स्पेसिफिकेशन से, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस क्या कहते हैं, पेटेंट के लिए जो अपने प्रोडक्ट लगाया है उसको, एंड देन उसको पेटेंट ग्रांट कर देते हैं। ओके, now this is the procedure of your total overall procedure of your patent grant. First of all, filing of an application with the provisional specification or complete specification, a CS, provisional is PS, complete specification is CS, date of priority। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। प्रोविजनल मींस आपको इनिशियली जो जो मेन स्पेसिफिकेशन लगते हैं आपके प्रोडक्ट या मेथड के, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। आइदर आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड है, इफ पीएस इज फाइल्ड, पीएस मतलब अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ आपने अगर अपना एप्लीकेशन फाइल किया है, देन सीएस टू बी फाइल्ड विद इन द 12 मंथ्स, ठीक है। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ पेटेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, आपने जनवरी में अप्लाई किया है विथ योर प्रोविजनल, ठीक है। आपने कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन से सिर्फ वही अप्लाई करके बताया, वही जो फॉर्म है उसमें फिल किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन द 12 मंथ्स, ठीक है। आपको दिसंबर 2021 खत्म होने
होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का एक फॉर्म बना के या फिर एप्लीकेशन बना के पेटेंट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर द 18 मंथ्स ऑफ प्रायोरिटी डेट। तो पब्लिकेशन में क्या होता है, आपका जो भी मीडिया है, न्यूज़पेपर है, वहाँ क्या होता है, उस एप्लीकेशन का पब्लिश किया जाता है विद इन द 18 मंथ्स, ठीक है, ऑन द प्रायोरिटी डेट। जो भी उनके, क्योंकि बहुत सारे पेटेंट के लिए एप्लीकेशन लगे होते हैं, तो जो भी प्रायोरिटी डेट उनको लगती है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उनको पब्लिश करते हैं टू द प्रेस मीडिया, जो भी उनके उनके पास एडवर्टीजमेंट मीडिया जो भी उनके पास होगा ना। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन विद इन द 14 मंथ्स फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट। फिर क्या होता है, उसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन कंप्लीट करने का टाइम है आपका 48 मंथ्स, ठीक है। नाउ एग्जामिनेशन इशू ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अभी क्या हुआ, एग्जामिनेशन हुआ तो उसका एक फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रिपेयर होगा, दैट इज नोन एज FER। नाउ देन आफ्टर प्री ग्रांट अपोजिशन विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द इशू ऑफ FER, ठीक है। प्री ग्रांट मिलता है अपोजिशन, अभी क्या है, पब्लिकेशन हुआ है एंड आपका एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन के बाद FER मिला, दैट इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। फिर आपको एक प्री ग्रांट मिलता है 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स का ग्रांट जो टाइम होता है वो प्री ग्रांट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस टाइम पे भी अगर कोई ऐसा पर्सन है या थर्ड पार्टी उसको लगता है दैट कि वो इन्वेंशन आप किसी अदर इन्वेंशन से आपका क्या करके लेके बनाया गया है, या फिर किसी ने चोरी किया है, या फिर अदर जो भी मैटर्स है, किसी भी टाइप का ग्रीवेंस क्रिएट होता है, तो वो इस 12 मंथ्स के अंदर थर्ड पार्टी जो है वो फाइल कर सकती है। नाउ लास्ट अगर ये 12 मंथ्स का पीरियड खत्म हो जाता है और किसी भी टाइप का कोई भी अपोजिशन नहीं आता है, तो वो उसको फाइनली ग्रांट कर दिया जाता है फॉर द पेटेंट, ठीक है। एंड द पोस्ट ग्रांट अपोजिशन विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, ठीक है। प्री प्री 12 मंथ्स भी होता है, पोस्ट 12 मंथ्स भी होता है। ग्रांट के पहले भी आपके पास अदर थर्ड पार्टी के पास 12 मंथ्स का टाइम है अगर उनको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है उनको उनको बताने के लिए। और आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ द पेटेंट भी उनके पास थर्ड पार्टी के पास 12 मंथ्स का टाइम होता है कि अगर उनको किसी भी टाइप का लगता है कि उन्होंने कोई चोरी करके बनाया है किसी पेटेंट को, या किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस का जस्ट इन्वेंशन क्या कहते हैं, इनोवेशन फॉर्म है, ठीक है। इनोवेशन मीन्स उसमें जस्ट थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपका टोटल प्रोसीजर ऑफ योर पेटेंट ग्रांट। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोग को? यस मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट है वही सेम है, जस्ट मतलब जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये जो ब्लॉक आपका फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, बस इसको सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। इफ यू वांट मैं रीड कर देती हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जिसको आपको समझाना है तो मैं समझा दूंगी, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेटेंट एक्ट देन द एप्लीकेशन इज सेड टू बी इन ऑर्डर ऑफ अ ग्रांट। एन एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ अ ग्रांट शैल बी ग्रांटेड एक्सपीडिशियली। A grant patent shall be published in an official gazette and shall be open for a public inspection, ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट था ना, पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट है, क्या बोल रहा है कि उसको पब्लिश किया जाता है इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया का स्टैंप लग के पब्लिश होता है, एंड शैल बी ओपन फॉर अ पब्लिक इंस्पेक्शन, ठीक है। पब्लिक जो है अगर उनको किसी भी टाइप का क्वेरी है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का ग्रीवेंस है, तो वो ये यहाँ पे रेस कर सकते हैं। एंड एवरी ग्रांटेड पेटेंट शैल बी गिवन द फाइलिंग डेट। एक फाइलिंग डेट होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि किस तारीख को फाइल हुआ था, कब ये ग्रांट हुआ, ठीक है। सो फाइलिंग डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द पेटेंट विल बी वैलिड थ्रू आउट इंडिया, बिकॉज अगर इंडिया में पेटेंट मिलता है तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, जितने भी अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं इंडिया के, जैसे सिक्किम, सिक्किम को बाद में एक्वायर करके स्टेट बनाया गया है। सो जितने भी पेटेंट जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है, दैट इज वैलिड थ्रू आउट द इंडिया, ओके। जैसे आपको इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट नाउ एट प्रेजेंट यूटी बनने के बाद, बिकॉज वो दो पार्ट में टूट गया, जेके एंड यू आपका लद्दाख में, तो अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में भी एप्लीकेबल है, ओके। Now, the granted patent gives the patent holder the exclusive right to make, use, sell, offer for a sell, and import the product or use the process. However, the government can make the use of the patent of its own purposes or for distributing an invention relating to the medicine to hospital or dispensaries. देखो ये अभी ये जो वाला जो 6 नंबर का जो केस है, ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो रहा है आपका किसके लिए, बताओ? वैक्सीन के लिए। हाँ, कोविड-19 का जो वैक्सीन बना है इसके लिए एग्जैक्टली ये केस एप्लीकेबल है। क्या बोल रहा है देखो, कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, यूज कर सकता है उस पर्टिकुलर पेटेंट्स को फॉर खुद के लिए, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, और फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एन इन्वेंशन रिलेटिंग टू द मेडिसिन टू द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है। ये जो केस है, अगर देखो
अगर गवर्नमेंट को, इंडिया को ऐसा लगता है तो वो उस पेटेंट को क्या कर सकता है, किसी अदर कंपनीज को भी दे सकता है फॉर क्या कहते हैं उसको, मास प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो दैट इज मच ब्रॉडर टर्म इन आपका जो सिलेबस है उसके उससे बियॉन्ड है। पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ दैट कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर सपोज क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोविड से रिलेटेड कोई अच्छी मेडिसिन बना ली है, ठीक है। सो अभी क्या है, उसका मास प्रोडक्शन नहीं कर सकता और वो अवेलेबल है, सपोज एक आपका जो शॉट है, एक डोज है आपका सपोज 5000 में अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जब पेटेंट होने जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि अगर ये अच्छा मेडिसिन है तो वो क्या कर सकता है, किसी अदर जो कंपनी है जो जेनेरिक ड्रग बनाती है उनको वो उस पेटेंट को बनाने का ऑर्डर दे सकता है। दिस दैट इज नोन एज अ कंपलसरी लाइसेंसिंग। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक्चुअल जो कंपनी है जिसने वो मेडिसिन बनाया था 5000 रुपीज का, उससे उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये एक रूल है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, ठीक है। Now, furthermore, any person can make the use of the patent for experiment or education, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है उस पेटेंट को यूज कर सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए और फॉर एजुकेशन के लिए, ये गवर्नमेंट जो होता है उसको ग्रांट कर सकती है, ओके। नाउ ये हाँ यहाँ पे डला हुआ है कंपलसरी लाइसेंसिंग, हाँ, yeah, so your syllabus has mentioned. So these are the authorization given to a third party by the controller general to make, use or sell the particular product or use a particular process which has been a patented, ठीक है। यही मैंने बताया, लाइक कि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है किसी थर्ड पार्टी को बाय कंट्रोलर जनरल, तो बेसिकली कंट्रोलर जनरल जो वो पर्सन होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है, GOI लिखा है मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। बेसिकली मीन्स यही है कि गवर्नमेंट ने किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइजेशन दिया है कि वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसको मेक कर सकती है, यूज कर सकती है और सेल कर सकती है, ताकि क्या कर सके वो जो हमारे इंडियन पीपल है उनके लिए बेनिफिशियल हो, ओके। विदाउट द नीड ऑफ परमिशन, देखो लास्ट में मेंशन है दैट इज विदाउट द नीड ऑफ परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर, ओके। Now, this concept is recognized at both national level as well as at the international level, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल में इसलिए रिकॉग्नाइज है बिकॉज ये मेंशन है आपके WTO के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें मेंशन है, ठीक है। With an express mention in both Indian Patent Act 1970 and TRIPS agreement, so TRIPS agreement आपका WTO के अंदर ही आता है, okay. There are certain prerequisite conditions given under the section 84 to 92 which needs to be fulfilled if the compulsory license is to be granted in the favor of someone, ठीक है। यहाँ पे आपका कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 84 टू 92 के अंदर मेंशन है, okay. Now it can be issued suo motu by the controller under the notification issued by the central government if there is either a national emergency or a extreme urgency or in case of public non commercial use, ठीक है। suo motu का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, बताओ भाई, what do you mean by suo motu? हम्म, बोलो जल्दी, what do you mean by suo motu? कहाँ हैं सारे के सारे, सो गए, नींद आ रही है मैडम, बोलो खाना खाने का टाइम हो गया है, लंच का टाइम, अरे जल्दी बोलो, व्हाट डू मीन बाय सुओ मोटो? Suo motu means Supreme Court itself decide without any request. It itself take a decision. हाँ वो ठीक है, बट सुओ मोटो मतलब होता है कि इटसेल्फ टेक कर सकता है कोई भी एक पर्सन जो हायर अथॉरिटी, आइदर मे बी हाई कोर्ट और अदर एनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उन लोग अपने आप से किसी भी चीज़ को या किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या किसी को ग्रांट दे सकते हैं, किसी को परमिशन दे सकते हैं, दैट इज नोन एज सुओ मोटो। बेसिकली बोलते हैं ना अपने आप से करने लगे, दैट इज सुओ मोटो, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ योर पेटेंट, ठीक है। वो क्या कर सकता है, पेटेंट दे सकता है, लेकिन इसको पब्लिश करना जरूरी है, नोटिफिकेशन इशूड होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो गवर्नमेंट के अंडर एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके क्या कर सकता है, परमिशन दे सकता है किसी अदर पर्सन को कि वो क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेक कर सके, यूज कर सके, सेल कर सके फॉर अ पब्लिक यूज, ठीक है। किन किन केस में कंडीशंस आर मेंशन, लाइक नेशनल इमरजेंसी के केस में, एक्सट्रीम अर्जेंसी के केस में और इन केस ऑफ द पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, ठीक है। बेसिकली नॉन कमर्शियल यूज मतलब आप उसको किसी को सेल करने के लिए नहीं बनाएंगे, बस उसको पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाएंगे, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है इफ यू वांट टू रिवोकेट द पेटेंट, मतलब बेसिकली यू वांट टू एंड दैट पेटेंट। ठीक है, आपने जो पेटेंट के लिए प्रोटेक्शन लिया था अब उसको आप बंद करना चाहते हैं उसके लिए। सो पेटेंट में बी रिवोक बाय द वेरियस मोड्स लाइक योर रिवोकेशन इन अ पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट और रिलेटिंग टू द एटॉमिक एनर्जी बाय द कंट्रोलर। कौन कौन से मोड से कर सकते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को लगता है तो वो उसको बंद कर सकता है, या रिलेटिंग टू किसी एटॉमिक एनर्जी बाय द कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर को लगता है कि वो हमारी एटॉमिक एनर्जी ये सबसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उसका पेटेंट बंद कर सकते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन या कमर्शियल यूज कर सकते हैं। सो पेटेंट में ऑल्सो भी रिवोक्ड फॉर नॉन वर्किंग। अगर ऐसा कोई पेटेंट है जिसका पेटेंट किसी इन्वेंटर ने ले लिया है और उसके ऊपर वो वर्क करना ही बंद कर दिया है, बिकॉज 20 ईयर्स का टाइम होता है आपके पास, एक इन्वेंटर के पास, कि वो उस इन्वेंशन को और फर्दर रिफाइन करना चाहता है, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो कर सकता है उसको। अगर किसी को ग्रांट करना चाहता है कि आप उस पर्टिकुलर मेथड या प्रोडक्ट को यूज करके अपना और कोई प्रोडक्ट बना सके, अगर वो नॉन वर्किंग हो जाता है, ये सब कुछ काम नहीं हो रहा है, वो आइडल बैठ गया है, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। नाउ द हाई कोर्ट में रिवोक अ पेटेंट ऑन नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज ऑफ एन इन्वेंशन और ऑन पिटिशन बाय द पर्सन इंटरेस्टेड ऑन द वेरियस स्पेसिफाइड ग्राउंड। यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो क्या कर सकता है, एक जो पेटेंट है उसको वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सी केस में? अगर उनका नॉन कंप्लायंस है विद द रिक्वायरमेंट, सपोज उसको किसी रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया, सपोज आपको अभी एट प्रेजेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड का कोई वैक्सीन बना था, बट वो वैक्सीन इनिशियली तो लगा था लाइक कि दैट इज वेरी गुड, ठीक है, वेल अच्छा काम करेगा, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, बट बाय द टाइम क्या हुआ कि अगर कोविड का वायरस जो है उसके स्ट्रेन में मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, उसका स्ट्रेन चेंज हो जाता है, एक नया वायरस नया स्ट्रेन आ जाता है, तो अभी क्या है, वो इनिशियली जो डेवलप किया गया था कोविड का वैक्सीन वो अब कोई यूज का नहीं है, तो क्या हुआ, वो नॉन कंप्लायंस हो गया विद द रिक्वायरमेंट और फॉर द यूज। ठीक है, तो इस केस में भी उस वैक्सीन का जो पेटेंट है उसको हम बंद कर सकता है गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बंद कर सकते हैं। Now, the patentee may at any time offer to surrender his patent by giving the notice to the controller। ठीक है, यहाँ पे पेटेंटी क्या कर सकता है, अपने पेटेंट को सरेंडर भी कर सकता है, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा, एक नोटिस बनाएगा इन द नेम ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर क्या करेगा, उसके बाद उसकी हियरिंग लेगा और उसके बाद फिर उसको रिवोक कर देगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अपने आप से पेटेंट को रिवोक नहीं कर सकते, अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है, सरेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिन्यूअल फी। ठीक है, सपोज आपने पेटेंट लिया है तो पेटेंट को क्या है, आपको आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपका फ्री होता है, देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट एंड नो फी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, आपने सपोज 2020 में लिया तो 2021 एंड 2022, ठीक है, यहाँ तक आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर हुआ सेकेंड ईयर हुआ, बट टू 2022, बट इन 2023 यू हैव टू पे अ प्री रिक्विजिट अमाउंट। ठीक है, जो रिन्यूअल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड विच इज टू बी पेड विद इन द 3 मंथ्स। ठीक है, जिस दिन आपका पेटेंट का ग्रांट हुआ है, ठीक है, पेटेंट ग्रांट हुआ है उस ईयर को आपका 2 साल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सपोज आपने जनवरी 2020 में आपको पेटेंट मिला, सो जनवरी 2021 फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, जनवरी 2022 सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है, देन आपका क्या हो, सेकेंड ईयर के बाद आपका जो है वो पेटेंट के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका जनवरी 2021 क्रॉस होता है, ठीक है, 2022 क्रॉस होता है, उसके बाद विद इन द 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स कब हुआ आपका, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च तक यू हैव टू पे द पेटेंट अमाउंट। ठीक है, जो पेटेंट की फी का अमाउंट है यू हैव टू पे। ठीक है, द रिन्यूअल फी जो होती है उसके बाद वो अर्ली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हो जाती है, जैसे थर्ड ईयर से आपको 20 ईयर्स तक कंटिन्यूसली पे करना है। ठीक है, to be paid for third year to 20 year for keeping the patent in a force. Delay for up to the 6 month from the due date permissible on the payment of the fee for the extension of the time। अगर आपका जो है डिले हो जाता है पेमेंट में 6 मंथ का, तो आपका परमिसिबल पेमेंट है कि आप टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ पेटेंट लैप्सेस इफ द रिन्यूअल फी इज नॉट पेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, अगर आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है 3 मंथ्स, आप पेटेंट पे नहीं किए, 6 मंथ्स तक आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपने पेटेंट का जो फी है वो क्यों पे नहीं किया, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गए थे। ठीक है, सपोज किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है, या फिर कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई नेशनल इमरजेंसी आ गया, वॉर की सिचुएशन आ गई, तो अगर आपने पे नहीं किया है और आपने 6 मंथ तक इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तो आपका पेटेंट जो है वो लैप्स हो जाएगा। फिर आपको फिर से अगर रिन्यू कराना है तो आपको फिर से जाके एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा टू द पेटेंट के ऑफिस में, देन आफ्टर यू हैव टू पे द पेटेंट का जो भी आपका फी आ रहा है, देन फिर ये फिर से आपका पेटेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज jurisdiction. सो हेड ऑफिस मैंने पहले ही बताया था, दैट इज हेड ऑफिस ऑफ द पेटेंट कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है, कलकत्ता पुराना नेम है तो कलकत्ता में है. नाउ अदर ब्रांच ऑफिसेस हैं आपके बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास, ठीक है, बिकॉज ये ओल्ड नेम से चलता है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन दैट फॉर्मेट. एंड द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इज द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. कौन होता है, एक ऑफिसर होता है नेम्ड, दैट इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क. यही पर्सन जो होता है वो कंट्रोलर होता है पेटेंट का, ठीक है. और इनका जो सिटिंग होता है वो कहाँ होता है, कलकत्ता में. Okay. In respect of all other proceedings under this act, the jurisdiction is determined by the location of principle of business of the applicant of applicant for a patent. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आपका किसी अदर टाइप का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि आपने पेटेंट के लिए फाइल किया था, आपको पेटेंट मिल गया है, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, किसी भी टाइप की प्रोसीडिंग होती है, किसी भी टाइप का केस है, तो आप उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, उसका जो लोकेशन है उस लोकेशन के हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे यहाँ जा सकते हैं, बेसिकली हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे केसेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट में सुने जाते हैं. ओके. सो ये है जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे कहाँ पे होता है, हाई कोर्ट में होता है. अगर आपको स्टिल हाई कोर्ट से आपको सेटिस्फैक्ट्री अवार्ड नहीं मिलता है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अनदर थिंग. ओके. सो इन दिस वे आपका जो टॉपिक है दैट इज पेटेंट एक्ट 1970 फिनिश होता है.